देखिए, इस वक्त हम पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त संजय भाटिया जी और बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, इनके आगे एक मैप पड़ा हुआ है, ये सारी चीज को स्टडी कर रहे हैं कि 15 तारीख का जो वैकल्पिक प्रोग्राम अभी चीफ सेक्रेटरी के जो लेटर आई है उसके अकॉर्डिंगली नजर आ रहा है और उसका समय क्या रहेगा, सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। संजय भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये सारा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि आयोजन कहाँ पर होगा, किस जगह होगा और क्या क्या पहलू रहेंगे। भाटिया जी, स्वागत है MH1 न्यूज में। धन्यवाद शेखर जी। भाटिया जी, अगर देखा जाए 15 तारीख की जो चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी आई है उसमें समय तो नहीं है, लेकिन क्या 15 तारीख का कार्यक्रम फाइनल माना जाए शपथ ग्रहण का? देखिए, सरकारी तौर पर वो चिट्ठी निकली है, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने उसको देखा है, लेकिन देखो डेट की और समय की पुष्टि अभी तक हमें नहीं है, लेकिन हमने उसी को ही मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपके सामने ये जो स्थान है परेड ग्राउंड में हमने तय किया है, मतलब प्रशासन ने तय किया है, हम उसको ही देख के तैयारी कर रहे हैं। भाई हमारे कार्यकर्ता कहाँ पार्किंग हो, उनको यहाँ पर स्मूथ यहाँ आए, क्योंकि इसमें काफी संत, कई संस्थाओं के प्रमुख लोग, ऐसे ऐसे विशिष्ट लोगों को हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी निमंत्रण जाए। सरकार तो पूरे हरियाणा के लोगों की है, लेकिन संगठन के नाते, जिम्मेवार होने के नाते सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर, हमारे प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी बैठे हैं, जगदीश चोपड़ा जी बैठे हैं, जवाहर सैनी जी बैठे हैं, संजय आहूजा जी बैठे हैं, पार्टी के सभी सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम सोच रहे हैं कि स्मूथ लोगों को यहाँ पर हम प्रॉपर निमंत्रण देकर और किस ब्लॉक में किसको बैठना है वो सारी प्लानिंग की चर्चा कर रहे थे। भाटिया जी, अगर एक चीज पूछी जाएगी, कितने लोगों को बुलाने का आपका प्रबंध रहेगा? देखिए, बड़े मैदान में, परेड ग्राउंड में जितनी भी कुर्सी बिछ सकती हैं, वो 20,000 बिछे, वो 30,000 बिछे, वो जो व्यवस्था प्रशासन ने की है, हम ये चाहते हैं कि वो वहां पर लोग आए। और क्योंकि इस देश के नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी इस शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे और हरियाणा के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। नायब जी जैसे गरीब का बालक कहते हैं अपने आप को, और समाज भी मानता है कि एक साधारण से परिवार का बच्चा आज हरियाणा को उसने लीड किया, और उनकी फेस के ऊपर आप देखिए कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और एक रिकॉर्ड के साथ सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, चाहे 14 का रहा चाहे 19 का रहा, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार हमारा चुनाव के अंदर रहा। जबकि जो विपक्ष के लोग थे वो यही बोलते कांग्रेस आई, इस तरह का उन्होंने भ्रम फैला रखा था। और जिस तरह वो क्षेत्रवाद की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार की राजनीति करते थे, भाई भतीजावाद की राजनीति करते थे, किस तरह उन्होंने खुलेआम कहना शुरू कर दिया था कि हमारी सरकार बने, हम 50 वोट पे नौकरी देंगे, अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। ऐसे हल्की बातों को लोगों ने नकारा और आज भारतीय जनता पार्टी को बनाया चुप रहकर, कोई शोर नहीं मचाया। हर वोटर ने, हर गरीब आदमी ने, और खास तौर पर हरियाणा का भाईचारा जीता है। 36 बरादरी ने पसंद किया भारतीय जनता पार्टी को, और जो लोग टैग लगाते थे कि ये इस बरादरी की पार्टी है, उस बरादरी की पार्टी है, वो खुद एक दायरे में बंद के रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर उस सीट पर जीती है जहां 36 बरादरी का प्रभाव था। बीजेपी की हैट्रिक का श्रेय आप किसको देंगे? मैं हैट्रिक का श्रेय दूंगा कि जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने करके दिखाया, जो अच्छे काम किए, रिफॉर्म्स किए, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी, ऐसी सुविधाएं आज जो यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, वो अवेयर हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। ऑनलाइन उनके मोबाइल में हर, आपको लाइसेंस बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कोई भी सुविधा चाहिए, आपकी पेंशन बननी है, हर चीज ऑनलाइन जो हुई उसका भी उन्होंने उसके ऊपर मोहर लगाई। और हरियाणा को जो तरक्की की ओर देखना चाहते हैं, दोबारा से उस तरह नहीं कि जो CLU का धंधा करते थे, अपने घर भरते थे, नौकरियां बेचा करते थे, ट्रांसफर की इंडस्ट्री थी कि आपको ये स्टेशन दिया जाएगा, आप इतना पैसा आप दो, इन सारी चीजों को उन्होंने नकारा। और तभी हरियाणा की राजनीति में इतिहास बना कि तीसरी बार लगातार किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, वो उन्होंने बीजेपी की बना के दिखाई। शैलजा की जो अनदेखी जिस स्तर पर कांग्रेस में हुई, कहीं उसको भी आप काउंट करते हैं? वो उनका वैसे इंटरनल मामला है, पॉलिटिकल कौन किसको आगे करता है पीछे करता है, लेकिन वो एक बहुत सरल और सभ्य हमारी बहन है, भले ही वो विपक्ष की हैं। उनके प्रति जाति सूचक शब्द बोलना, उनको इस तरह से नीचा दिखाना और एक घमंड दिखाना, हुड्डा बापू बेटा, मैं कहूंगा, मैं बड़े हैं वैसे तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मन में हमारे भी रिएक्शन आता है कि यार आपको इतना घमंड आ गया था, आप रात को मुख्यमंत्री बन के सोते थे, कभी कहते थे मैं बनूंगा, कभी बेटा कहता मैं बनूंगा, आपने सारी पार्टी को जीरो कर दिया।
कांग्रेस पार्टी को जीरो किया, ये उनका अपना मामला है, हमारा कुछ नहीं। लेकिन आप इतनी गरिमा तो रखो, आप विपक्ष के नाते हमारे ऊपर तो आप टोंटिंग करते थे, हमारे ऊपर उल्टा बोलते थे, आपने तो अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ा। मैं अशोक तंवर भले ही दोबारा से फिर उनके पास चले गए, मैं उनकी कोई मजबूरी रही होगी या वो निर्णय नहीं कर पाते या कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो विषय अलग हो सकता है, लेकिन उनका भी उन्होंने सिर फोड़ा। किरण चौधरी के साथ किस तरह का व्यवहार किया, रणदीप सुरजेवाला जी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। ये उनके हार के कारणों का सबसे बड़े कारण रहे। साहब ईवीएम पर बड़े दोष आरोप कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो हुड्डा साहब का प्रेस नोट और प्रेस ब्रीफिंग का जो नोट्स हैं, पॉइंट्स तैयार करते हैं, उन्होंने एक रात मेरे को पहले बता दिया था। तो हम चर्चा तो करते हैं, आपस में हंसी मजाक भी करते हैं। कहता भाई देख, हम जीतेंगे तो सीधा सीधा भाई हुड्डा साहब ने जितवा दिया, हुड्डा साहब सरकार लेके आ गए, हम हारेंगे तो हम कहेंगे भाई ये तो ईवीएम में गड़बड़ थी। वो पहले से 2 प्रेस नोट उन्होंने तैयार कर रखे थे और वही हुआ। जैसे ही बैलेट का रिजल्ट आया, जिसमें 70 सीटों पे कांग्रेस आगे आई, उनका खुशी और उनका देखा, हमने कर दिखाया, उनके समर्थक भी बोलने लगे। जैसे ही गिनती शुरू हुई, एक्चुअल गिनती शुरू हुई, उसके अंदर जैसे ही वो नीचे आते चले गए, सीधा ईवीएम के ऊपर आ गए वो। ये उनकी छोटी सोच है, छोटी मानसिकता है। जिस स्टेट को वो जीतते हैं तो उनको राहुल गांधी जी याद आने लग जाते हैं, जिस स्टेट को हारते हैं, जो चुनाव वो हारते हैं, उनको ईवीएम मशीन याद आ जाती है। संजय भाटिया जी की नई भूमिका कहाँ क्या हो सकती है? मेरी नई भूमिका और पुरानी भूमिका सेम ही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जीवन भर काम किया और जीवन भर करूंगा आखिरी सांस तक। जहां भी पार्टी को अपेक्षा है मेरे से, वो दरी बिछाने से लेकर भाषण देने तक की जो भी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी, आखिरी सांस तक वही निभाऊंगा। तो देखिए, ये है संजय भाटिया। संजय भाटिया का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी जो जो जिम्मेदारी देगी उसी का निर्वाह करेंगे। संजय भाटिया ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह और मंत्री मंडल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विस्तार से चर्चा की। आयोजन को लेकर यहां पर लगातार मीटिंग का दौर जारी है। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों से इनकी बातचीत हो चुकी है। ओवर टू स्टूडियो।